नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे भाई, आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का 15 अक्टूबर प्रथम पाली का पेपर जो है ये कंप्लीट हुआ। और गाइज हम इसमें आपको आंसर की बताने वाले हैं। मैथ के आंसर की मैंने आपको बता दी है, बाकी बचा आपका जीके एंड हिंदी का, वो गाइज मैं आपको इस वीडियो में अभी बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? ये राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मेरे प्यारे भाई, ये मैंने आपको अच्छे ढंग से पढ़ाया है और आप जानते भी हैं। जो बिहार का शोक है वह किस नदी को कहा जाता है? कोसी को। दामोदर जो है बंगाल का शोक है, ठीक है। अगला है कि भारत की जो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति है, ये किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? गाइज ये थोड़ा सा भी डाउटफुल क्वेश्चन है। ये गाइज मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं ये बात कर रहा है यहाँ पर, कौन सा इसमें वाणिज्यिक बैंक नहीं है ना? तो यहाँ पर देखो, जो सिडबी है ये आपका वाणिज्यिक बैंक नहीं है, जबकि भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआई आई बैंक जो है, और जो गाइज आपका एचएसबीसी है ये आपका है, ठीक है। लेकिन सिडबी जो है ये आपका नहीं है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून करके स्थापित किया गया है? ये आपका भी पूर्ण रूप से मुझे इसका स्पष्ट आंसर नहीं मिला है, ठीक है। मिलते ही मैं आपको बता दूंगा। ये गाइस आप देख लीजिए, भारत की जो संघ कार्यकारिणी है ये किसमें शामिल नहीं होती है? किसमें शामिल नहीं होती है? इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। अब जगह जो मुझे मिला है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो नहीं मिल पाया मित्र मैं आपको कैसे बता दूँ, है ना। तो अभी थोड़ी देर बाद भी गाइस मैं आपको वो जरूर बता दूंगा, जो क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन जो मिल गया है वो तो बताना जरूरी है, क्योंकि जो द्वितीय पाली के मित्र हमारे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंचे, उन्हें इसका फायदा मिल सके। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है? सही हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 124। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है कि किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है? जो गाइस मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति होती है ये होती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये किस मंत्रालय के अधीन है? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय। ये मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? गाइस मैंने आपको जब 10 प्रैक्टिस सेट पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था, आपको याद होगा। नहीं याद है तो आप देख लीजिएगा, प्रूफ के लिए गाइस आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? वो है गाइस राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इसमें कौन सा एक वनस्पति रेशा नहीं है? गाइज ये मुझे अभी कंफर्म इसका आंसर नहीं पता है, सॉरी माफ कीजिएगा, अभी मिलते ही मैं आपको बता दूंगा। अब वैसे गाइज यहाँ पर जूट तो आपका है, ये तो मुझे कंफर्म है। रुई या गाइज आपका ये जो है काटन, ये भी मुझे कंफर्म है। अब गाइज यहाँ पर नायलॉन और फ्लैक्स में, हालांकि जो आपका गाइज कुछ लग रहा है कि जो राइट होगा आपका फ्लैक्स ही होगा, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है, मैं चेक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला देखो, तारों का रंग जो है किस पर निर्भर करता है? किस पर? गाइस उसके तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए आपका जो है ये सही आंसर हो जाएगा। जो तारों का रंग है ये उसके तापमान पर निर्भर करता है। अगला है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? कौन सी गैस इसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? यहाँ पर जो राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? न्यूमोनिया जो है ये मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? न्यूमोनिया जो है ये मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? किस अंग को प्रभावित करती है? बहुत बढ़िया, फेफड़े को। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? फेफड़ा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने गाइस, मैंने मैथ आपका अभी करवाया है थोड़ी देर पहले ही, आप इसको देख लीजिएगा। मैंने मैथ में करवा दिया है, 17 भी मैंने करवाया, 18 भी मैंने आपको करवा दिया है। 19 आप देखिए, पादप कोशिका की भित्ति जो है किससे बनी होती है? मैंने आपको पढ़ाया था, पादप कोशिका की भित्ति जो है गाइस ये आपकी बनी होती है सेलुलोज की। जब गाइस मैंने आपकी साइंस की 800 एमसीक्यूज की मैराथन क्लास ली थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पादप कोशिका का पावर हाउस है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति है सेलुलोज की बनी होती है, सब मैंने आपको बताया था। अब आप ना पढ़ें तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। 20 एंड 21 गाइस मैंने आपके करवा दिए हैं, 5 क्वेश्चन जो आपके मैथ के हैं वो मैंने करवा दिए हैं। 22 नंबर देखो आप, निम्नलिखित में सही विलोम युग्म है। अब आपको गाइस ये सुबह ही मैंने आपको करवाया है, और थंबनेल में क्या लिखा था, शायद गाइस लिखा था कि इसको रटकर ही जाना, शायद ऐसा कुछ लिखा था, आप देख लीजिएगा।
हमारे 55-56 बच्चे ऐसे थे जो गाइस लाइव थे उस समय, तो वो इसका आंसर बताए होंगे। देखो यहाँ पर विलोम युग में आपसे पूछा गया, नूतन का मतलब होता है नया और पुरातन का मतलब होता है पुराना। तो नूतन पुरातन जो है ये आपका विलोम युग्म है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ है गाइस असंभव बातों की कल्पना करना, ठीक है। असंभव बात की कल्पना करना, ऑप्शन बी यहाँ पर जो है ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद, ये भी मैंने आपको गाइस सुबह आपका करवाए हैं, ठीक है। जब आपको दो दो सेट मैंने गाइस बहुत तेजी से कंप्लीट करवाया, रिवीजन फटाफट सीरीज जो आपका करवाई थी उसमें मैंने आपको ये करवाया था महर्षि महाधन ऋषि, मैंने आपको करवाया, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? देखो यहाँ पर सही नहीं है, नहीं है कह रहा है ना। यहाँ पर आप देखो गाइस, जो अंश और अंश है ये आपका सही है। इस अंश का मतलब है हिस्सा और इस अंश का मतलब है कंधा, सही है। अपेक्षा उपेक्षा, अब यहाँ पर अपेक्षा का मतलब होता है आशा यानी उम्मीद, और उपेक्षा का मतलब होता है गाइस निरादर या अपमान। अवलंब और अविलंब बिल्कुल गलत, क्योंकि अवलंब का जो मतलब होता है ये होता है सहारा, जैसे मेरा पुत्र ही हमारा अवलंब है, ठीक है। तो ये अवलंब जो है इसका मतलब होता है सहारा, क्या होता है? सहारा होता है। और अविलंब का मतलब होता है गाइस वो होता है शीघ्र, यानी बिना देर किए, यानी शीघ्र, ये होता है अविलंब का अर्थ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है गाइस ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? क्वेश्चन नंबर 26। देखो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है परस्पर पर्यायवाची, यही तो पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पर दानव निशाचर ये जो है गाइस आपके और परस्पर पर्यायवाची हैं, ये कह रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, अंबक जो है गाइस ये आपका होता है आंख का पर्यायवाची, तो दानो निशाचर ये आपका नहीं होगा। फिर आप देख लो गाइस यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो रुद्राणी है ये किसका पर्यायवाची है, और ये गाइस जो पार्वती है और भवानी है ये गाइस एक परस्पर पर्यायवाची है। यहाँ पर आपका डी आंसर जो है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैंने पूरा गाइस भेज दिया है अपने टेलीग्राम पर, पूरा पेपर मैंने भेज दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने बहुत स्पष्ट करके भेज दिया है गाइस, आप पैसेज को पढ़ करके आंसर बता सकते हैं, कोई इसमें खास आपका नहीं है। और 29, 30, 31, 32, 33 और गाइस 34 ये भी आप कर सकते हैं। 29 गाइस आपका है, ये आपका गाइस खून के रिश्ता वाला है, बहुत आसान है, ये भी आपका लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, ये भी आपका है, क्या है आपका ये, वैसे भी आप इसका आंसर बता सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे बता सकते हैं? देख लो यहाँ पर, ये आपका गाइस जो है ये वर्ग और घन से है, ठीक है, इसको भी आप लगा लीजिएगा, बहुत आसान है। ये आपका गाइस यहाँ पर कैलेंडर वाला है, तो इसको आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई खास नहीं है इसमें। और अभी मैं आपको ये भी करवा दूंगा, ठीक है। मैंने मैथ तो करवा दिए हैं आपके, मैथ पूरा मैंने करवा दिए हैं, और रीजनिंग एंड जो है आपका गाइज ये मैं अभी करवा दूंगा, ग्राफ भी आपका मैं अभी करवा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें, ठीक है। बाकी आपका जो गाइज यहाँ पर जीके एंड हिंदी है, जिससे गाइज आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इससे आपकी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपका वह करवा रहा हूँ। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? किस शहर में? कोलकाता में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? किस देश के वैज्ञानिक ने? इजराइल के वैज्ञानिकों ने गाइस एक गजब चमत्कार कर दिखाया था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX लॉन्च किया? ये शायद मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, इसके लिए माफ करना। क्या पता गाइस आ जाता है या नहीं आता है, ये तो नहीं पता था ना, केवल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही करवाए जाते थे, लेकिन ये मैंने नहीं पढ़ाया था, झूठ क्या बोले, बिल्कुल भी नहीं मैंने करवाया था। आपका गुजरात राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा चीन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में किस एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया? राइट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 41 का, हो जाएगा स्काई लाइट का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान जो है इसका उद्घाटन किया गया? किन दो शहरों के बीच किया गया? बहुत बढ़िया, किन दो शहरों के बीच किया गया? ये किया गया मुंबई और अहमदाबाद के बीच, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है इसके तहत बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा गाइस ये शुरू किया गया था? संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? देखो चीन, मालदीव और गाइस UAE जो है ये भारत का पड़ोसी देश है, म्यांमार इसमें पड़ोसी देश नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका ये भी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी के आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? ये भी मैंने आपको पढ़ा था गाइस, जब मैंने आपके करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, तो आपने इसको जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। गाइस मैंने करवाया था अंकित भाटी सर का 15 प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर पूरा, तो उसमें मैंने आपका क्वेश्चन करवाया था, मुझे याद है। क्या हो जाएगा आपका? IIT मद्रास, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? राइट हो जाएगा अमित शाह, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? हर घर जल प्रमाणित राज्य जो है ये कौन सा राज्य बन गया, ये यहाँ पर पूछा गया है। राइट हो जाएगा आपका गोवा में। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद गाइस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, बिल्कुल इसी बेस पर होगा जिस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? राइट हो जाएगा आपका 22 मई को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला है इसकी हंगरी की जो राष्ट्रीय मुद्दा है ये क्या है? ये गाइस हंगेरियन फोरेंट। क्या है? हंगेरियन फोरेंट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु, सुबह गाइस मैंने आपको पढ़ाया है, सुबह ही क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु मैंने आपको बताया मेरे प्यारे भाई क्या है? 30 वर्ष है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देख लीजिए। यूएनएफसीसीसी का अर्थ क्या है? ये गाइस आपका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने है नौटंकी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? कल रात जब गाइस आपके 10 बजे क्लास चल रही थी उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था, सब मुझे याद है, सब कुछ मुझे याद है कि मैंने आपको कब कौन सी क्लास में कौन सा क्वेश्चन करवाया है। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखो, ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलियाई जो गाइस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, जेनेवा में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड जो है ये लिखी है? गाइस ये अभी कुछ कंफर्म इसका मुझे नहीं आंसर मिल रहा है। ठीक है, ये गाइस थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसका आंसर चेक करके टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप जाकर के वहाँ पर देख लीजिएगा। जो नहीं मुझे मिले हैं आंसर वो गाइस मैं टेलीग्राम पर करके भेज दूंगा। बाकी यहाँ पर 57 से 61 तक के आपके गद्यांश दिए गए हैं गाइस, आप इसको बिल्कुल आसानी से पढ़ करके अपना चेक कर सकते हैं। और 72, 73, 74, 75 ये सब गाइस मैंने आपके करवा दिए हैं मैथ्स की क्लास में। ठीक है, और बाकी गद्यांश आप ये भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। ये भी गाइस मैंने करवा दिए हैं, जो आपके ग्राफ तालिका है ये गाइस मैं अभी थोड़ी देर में करवा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना कीजिए। और ये भी आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख लो 87 नंबर, डायरेक्ट 87 नंबर आप देखिए। संगमरमर पर जो पियत्रा ड्यूरा है यानी पित्राधूरा या रंगीन पत्थर की जलाई का काम जो है ये किसके समय में बहुत लोकप्रिय था? मैंने आपको बताया था गाइस। वैसे तो ये आपका राइट क्या हो जाएगा? आपका शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था? मैंने आपको बताया था गाइस मध्य पाषाण युग में तांबे का सबसे पहले बार उपयोग किया गया था, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित जो है की गई थी? गाइस मैंने आपको बताया था कुल मिलाकर के 4 बौद्ध संगीत आयोजित की गई है। 3 बौद्ध संगीत आपकी बिहार में आयोजित की गई, एक आपकी चौथी जो है वो आपकी आयोजित की गई थी कुंडलवन कश्मीर में। ये मैंने आपको बताया था गाइस जब आपका बौद्ध धर्म वाला चैप्टर में पढ़ा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो जो गाइस आपकी कौन सी पूछा जा रहा है, प्रथम बौद्ध संगीत। ये गाइस मैंने आपको बताया था राजगीर में। कहाँ पर? राजगीर या राजगीर जो भी आप कहें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देव नाम प्रियदर्शी? गाइस एग्जाम हॉल में हलने से पहले, एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले जो आपकी सीरीज मैंने चलवाई थी उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था। राइट क्या हो जाएगा? देव नाम प्रियदर्शी जो है किसका नाम है? बहुत बढ़िया, किसका है? मौर्य सम्राट अशोक का। मैंने आपको बताया था मित्र की मौर्य सम्राट अशोक जो है ये मौर्य से संबंधित हैं अशोक जो हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था गाइस कि इनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी है। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में किसका शासन था? किसका शासन था मित्र आपका? वो हो जाएगा यहाँ पर मुगल सम्राट का, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने भूदान ग्रामदान आंदोलन जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया आपका? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप देख लीजिए। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी के आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? वो गाइस किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसको भी आप देख लीजिए। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है यह किस क्रांति के साथ हुई? ये मैंने आपको पढ़ा था मेरे प्यारे भाई कि 1830 में। और उस जो गाइस क्रांति थी वो आपकी थी फ्रांसीसी क्रांति 1830 में, मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद होगा। राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो क्या है, सरकार के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई में सिंध प्रांति का निर्माण हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935, सुबह ही पढ़ाया है आपको, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
आपको गाइस विश्वास नहीं है तो आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, जो अभी सुबह अपलोड हुई है सारी वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कितनी बेहतरीन मैंने क्लासेस करवाई हैं। और भगवान की इच्छा वही रही मेरे प्यारे मित्र कि आपके अधिकतर क्वेश्चन मिले हैं, सब तो नहीं मिले हैं लेकिन अधिकतर क्वेश्चन आपके मिले हैं जीके के और हिंदी के। पैराग्राफ तो नहीं मिला है मित्र, मैं नहीं कहूँगा पैराग्राफ नहीं मिला है, लेकिन आपके अधिकतर जीके और हिंदी के क्वेश्चन जरूर मिले हैं। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, जलो दिल्ली, बात एक ही है। किसने दिया गया? ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। देखो यहाँ पर इस बच्चे ने गलती कर दी है, लाला लाजपत राय मार दिया है, गलत। सुभाष चंद्र बोस आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो। अगला क्या है? गाइस निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? गाइस इसका आंसर अभी मुझे कंफर्म पता नहीं है, चेक करके मैं आपको बता दूंगा। आगे, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ? देखो जो गाइस विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, मैंने आपको बताया था गाइस कि ये भारत जो गाइस नेपाल है और तिब्बत है, इसके बीच में है। जो कि नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में इसे चोमो लोंगल के नाम से जाना था, ये भी मैंने आपको बताया था। तो क्या हो जाएगा? विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ है गाइस? नेपाल और तिब्बत में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का जो मुख्य कारण ये क्या है? गर्म और शुष्क हवाएं। ऑप्शन सी आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला गाइस, सुबह ही मैंने आपको बताया था और ये भी मैंने आपको समझाया था कि जो भारतीय मानक समय है वहां पर लिखा गया था मेरे प्यारे भाई IST। भारतीय मानक समय के बाद ब्रैकेट में लिखा था IST और ग्रीनविच मध्य समय, उसके बाद लिखा था GMT के जो है इसमें अंतर क्या है? तो मैंने आपको बताया था गाइस कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है एंड ग्रीनविच समय है, इसमें जो अंतर है वो है 5.5 घंटे का। फिर मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, प्लस लगा माइनस लगा, ये मैंने आपको समझाया था, आपको याद होगा। तो 5.5 घंटा आगे मैंने आपको बताया था, कितना? 5.5 घंटा आगे। मैंने कहा था कि अगर आपके गाइस आगे शब्द नहीं मिलता है तो आपको प्लस लगा मिलेगा। अगर गाइस अगर आपको प्लस मिलता है तभी आप टिक कीजिएगा, माइनस वाला बिल्कुल भी टिक नहीं कीजिएगा, ये मैंने आपको बताया था। तो इस 100 के 100 गाइस मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी बच्चे आपके जो गाइस ग्राफ और तालिका है और रीजनिंग के क्वेश्चन है ये मैं थोड़ी देर में अभी के अभी करवा दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता न कीजिए। और गाइस द्वितीय पाली के लिए अब तो गाइस समय आपका शायद नहीं बचा होगा, नहीं अभी समय है मेरे प्यारे भाई, मैं आपका अभी थोड़ी देर में द्वितीय पाली का जो गाइस आपका एनालिसिस होगा वो भी मैं करवा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता न कीजिए, ठीक है। अब द्वितीय पाली का एनालिसिस मैं करवा दूंगा और कल सुबह प्रथम पाली के लिए बेहतरीन लाजवाब क्लास आपकी शुरू हो जाएगी, इसी के बेस पर आपकी कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं। कल सुबह और शाम के लिए बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस क्लास आपकी अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मित्र आपको हमारी मेहनत जो है कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिला करे जैसे गाइस आपको ये मिल रहा है। पूरा PDF मैंने अपने टेलीग्राम पर भेज दिया है, टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से है, वहाँ पर जाकर के आप इसकी PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आंसर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, मैथ मैंने आपके अलग वीडियो में करवा दिए हैं, ठीक है। तो बस मिलते हैं दूसरे नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।